शायर से आपका परिचय कराता हूँ और इस कवि सम्मेलन की धारा को थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहता हूँ, ताकि जितने हमारे सम्रांत लोग इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं वो थोड़ा इस आभा मंडल, इस कुत्ते के आभा मंडल से बाहर निकले, क्योंकि कुत्तों से शुरू हुआ तो कुत्ते पे ही चल रहा है अभी तक। तो मैं चाहता हूँ कि इस कवि सम्मेलन को थोड़ा वहां से बाहर निकालूं। मध्य प्रदेश के एक बहुत अच्छे शायर हैं आलोक श्रीवास्तव, विदिशा में जन्मे, शाजापुर में जन्मे, विदिशा में रहते हैं और इन दिनों दिल्ली में रहकर पूरी दुनिया में यात्रा करते हैं। उन्होंने अपनी शायरी के लिए 4 पंक्तियां लिखी। ललन भाई, मैं सादा समर्पित कर रहा हूं हमारे नौजवान शायर जो हमारे बीच कानपुर से आए हैं। उन्होंने कहा कि तुम सोच रहे हो बस, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक। एक आम व्यक्ति और एक कवि में कितना अंतर होता है। बस अगली पंक्ति रेखांकित हो जाए शायर के लिए तो फिर मैं आपकी तालियां चाहूंगा कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। और अगली 2 पंक्तियां आलम भाई आपको भेंट कर रहा हूं, मेरे मध्य प्रदेश के शायर की हैं, महसूस करें तो आलम भाई का सत्कार करिएगा। उसने कहा कि हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूं महकूंगा जमाने तक। जोरदार तालियां बजाइए भाई आलम सुल्तानपुरी जो हमारे बीच कानपुर से आए हैं। आप तक पहुंचाऊंगा। स्वागत। ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान सब मुल्कों से अच्छा हो, यहाँ की रात मतवाली, यहाँ का दिन सुनहरा हो। तरक्की हर तरफ मुझको दिखाई दे, तरक्की हर तरफ मुझको दिखाई दे। तिरंगा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो, तिरंगा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो। और 4 पंक्तियां और पहुंचाता हूं आप तक कि कभी तुलसी कभी कबीरा, कभी रसखान कह देना। कभी तुलसी कभी कबीरा, कभी रसखान कह देना। खुदा ने जो बनाई है वही पहचान कह देना। खुदा ने जो बनाई है वही पहचान कह देना। हमारा जिक्र जब करना तो बस इतनी गुजारिश है, हमारा जिक्र जब करना तो बस इतनी गुजारिश है। हमारा नाम मत लेना बस हिंदुस्तान कह देना। हमारा नाम मत लेना बस हिंदुस्तान कह देना। हमारा नाम मत लेना बस हिंदुस्तान कह देना। और दोस्तों 4 मिसरे 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि मुझे शायर के रूप में यहाँ खड़ा किया गया है। स्वागत भाई। उसे जो बनना चाहो बन जाओ। तो ज्यादातर कवि सम्मेलनों में रहता हूँ, मुशायरे तो बहुत कम करता हूँ। बहरहाल तमाम गीत हैं, उसमें से कोई छाट के गीत आप तक पहुँचाऊंगा। बिल्कुल स्वागत है। ये 4 मिसरे उर्दू के आप तक पहुँचाता हूँ। पहले स्वागत। कि चले तो साथ थे
राहों से कट गए हम लोग, क्या मिसरा है भाई, वाह 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 वाह। चले तो साथ थे हाँ राहों से कट गए हम लोग, न जाने कितने कबीलों में बट गए हम लोग, न जाने कितने कबीलों में बट गए हम लोग। और सियासी नाग फरिश्तों की शक्ल में थे खड़े, अजब कशिश थी उन्हीं से लिपट गए हम लोग, अजब कशिश थी उन्हीं से लिपट गए हम लोग, अजब कशिश थी। भाई बहुत अच्छा है। और अब मैं आपका के गीत पहुंचाता हूँ स्वागत भाई। कि भारत माता माँ सबकी है, गंगा सबका पानी है, गंगा सबका पानी है, भारत माता सबकी है, गंगा सबका पानी है, भारत माता सबकी माँ है, गंगा सबका पानी है। और हिंदू मुस्लिम बाद में हैं हम, पहले हिंदुस्तानी हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम बाद में हैं हम, पहले हिंदुस्तानी हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं। और ये पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि सरहद पर वीरों से पूछो क्या क्या सहना पड़ता है, सरहद पर वीरों से पूछो क्या क्या सहना पड़ता है, चिंता के आकाश के नीचे हर दिन रहना पड़ता है, चिंता के आकाश के नीचे हर दिन रहना पड़ता है। तो सच्चाई की पगडंडी पर लिखी यही कहानी है, हिंदू मुस्लिम बाद में है हम, पहले हिंदुस्तानी हैं। भारत माता माँ सबकी है, गंगा सबका पानी है, गंगा सबका पानी है। और आतंकवाद को इस धरती से हमको दूर भगाना है, आतंकवाद को इस धरती से हमको दूर भगाना है। देश की अजमत खतरे में है, सबको साथ निभाना है, देश की अजमत खतरे में है, सबको साथ निभाना है। तो जंगल जंगल बस्ती बस्ती ये आवाज लगानी है, हिंदू मुस्लिम बाद में है हम, पहले हिंदुस्तानी हैं। भारत माता माँ सबकी है, गंगा सबका पानी है, गंगा सबका पानी है। और मीरो गालिब एक जहती का हिंद को दर्पण कहते थे, मीरो गालिब एक जहती का हिंद को दर्पण कहते थे।
सूर कबीर भी इस धरती को प्यार का गुलशन कहते थे। सूर कबीर भी इस धरती को प्यार का गुलशन कहते थे। तो शायर का उपदेश यही है, कवियों की ये वाणी है। हिंदू मुस्लिम बाद में है, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। भारत माता माँ सबकी है, गंगा सबका पानी है, गंगा सबका पानी है। और एक छोटा ये सरल छोटी सी आप तक पहुंचाता हूँ। मित्रों, मैं पहले मिसरे पर ही आलम भाई को इतनी जोरदार तालियों से आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए कि आलम भाई कह रहे हैं कि भारत माँ सबकी माता है। एक बार जरा ताली बजाकर उनका इस्तकबाल कर दीजिए, वरना इस देश में ऐसे भी बदतमीज लोग हैं जो कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हमारी गर्दन पे चाकू रख दो तो भी नहीं कहेंगे। हमने पत्रकार ने पूछा क्यों नहीं कहोगे, बोले नहीं हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। मैंने कहा मूर्ख, तूने इसी चक्कर में 3 बार कह दिया। उन लोगों के लिए आलम भाई सरी के लोग जवाब हैं जो ये कहते हैं। मैं आलम भाई का इस्तकबाल करता हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे जो परिचय उनका दिया गया था, वो एक अच्छे सामर्थ्यवान गीतकार हैं, तो चाहिए हम उनसे जैसा वो सुनाना चाहें ये अब हम उन पर छोड़ते हैं, और ये मैं आप पर भी छोड़ता हूँ कि आप उनसे कितना सुनना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं आलम सुल्तानपुरी जी का मैं चार पंक्तियां उन तक पहुंचाऊंगा जरूर, जिन्होंने भारत माँ की जय नहीं बोली जी। मैं चार पंक्तियां पहुंचाता हूँ। हाँ, उनके अंतिम क्रियाक्रम आपको ही करना है। कि मानो करेगा और न ये इंसान करेगा, वाह, मानो करेगा और न ये इंसान करेगा, मानो करेगा और न ये इंसान करेगा। हिंदू करेगा और न मुसलमान करेगा। जो काम किया करते हैं भारत में वैसी, जो काम किया करते हैं भारत में वैसी, भारत में वैसी, वो काम है शैतान का शैतान करेगा। वो काम है शैतान का शैतान करेगा। वो काम है शैतान का शैतान करेगा। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूँ, अपना परिचय देता हूँ। स्वागत स्वागत आलम। ये मुल्क हमारा है, हमें जान से प्यारा। वाह वाह वाह। ये मुल्क हमारा है, हमें जान से प्यारा। हम साहिब ईमान है, जय बोलेंगे। हम साहिब ईमान है, जय बोलेंगे। तुम देश के दुश्मन हो, वफादार नहीं हो। तुम देश के दुश्मन हो, वफादार नहीं हो, वफादार नहीं हो। हम हिंदी मुसलमान हैं, जय बोलेंगे। हम हिंदी मुसलमान हैं, जय बोलेंगे। और 4 पंक्तियां, ये हमारी सरकार जो पाकिस्तान से बातचीत बहुत करती है, हम सरकार से कह रहे हैं कि बातचीत ना क्या करो उससे, तो उससे बातचीत करने क्या जरूरत है। बातचीत शरीफ आदमी से की जाती है, वो सिर्फ नाम का शरीफ है, उससे बातचीत करने की जरूरत नहीं है। मैं 4 पंक्तियां सरहद उस पार मैंने भेजी, मैं चाहता हूँ आप सभी पहुँचा दें उसको। सुनेंगे स्वागत आलम। कि जन्म से जो बुरी आदत है, अच्छी हो नहीं सकती। 4थी पंक्ति को ताली बजाइएगा। जन्म से जो बुरी आदत
आदत है, अच्छी हो नहीं सकती, अच्छी हो नहीं सकती, कि जैसे टेढ़ी तुम कुत्ते किसी भी हो नहीं सकती, कि जैसे टेढ़ी तुम कुत्ते किसी भी हो नहीं सकती। अगर हमने किए हमले तो फिर ये बात भी लिख लो, अगर हमने किए हमले तो फिर ये बात भी लिख लो, कभी फिर पाक की धरती पे खेती हो नहीं सकती, कभी फिर पाक की धरती पे खेती हो नहीं सकती, कभी फिर पाक की धरती पे खेती हो नहीं सकती। वाह 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 वाह। और दोस्तों, क्या बात है भाई, बहुत गीत, जिस गीत से पूरे हिंदुस्तान में पहचान हुई, जिस गीत को मैंने दुबई में पढ़ा, जिस गीत को मैंने कई देशों में पढ़ा, मैं चाहता हूँ आपको उस गीत तक जरूर ले चलूँ, और ये उसके बाद में अपनी जगह ले लूँगा। ये इस गीत को आप जरूर सुनिए, उसका शीर्षक है गंगा। और गजल भी सुनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस गीत को आपको चाहे 2 ही बार सुनाऊंगा जरूर। नहीं जरूर, 2 बार पूरा सुनेंगे। शीर्षक है गंगा, और इसी गीत से आलम सुल्तानपुरी की पहचान बनी पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जरा भैया इसका इसको कम कर दो भाई, थोड़ा सा कम है, बहुत अच्छी बात है। कि गंगा है ये गंगा है यूं ही बहती रहेगी, वाह। गंगा है ये गंगा है यूं ही बहती रहेगी, ये अपने सफर में न थकी है न थकेगी। गंगा है ये गंगा है यूं ही बहती रहेगी, ये अपने सफर में न थकी है न थकेगी। मुझे खुशी जब होती है मैं आप तक बन पहुंचाता हूँ। भारत सरकार ने सम्मानित किया, मैं उतना खुश नहीं हुआ। जब आप ताली बजाते हैं तो उससे बड़ा कुछ सम्मान ही नहीं होता है। सागर की है ये मित्र, नदी की है सहेली, वाह 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 वाह। सुनसान पहाड़ों से ये गुजरी है अकेली, जख्मी है बदन इसका बहुत दर्द है झेली, तुम पापी हो तुमने ही किया है इसे मैली, तुम पापी हो तुमने ही किया है इसे मैली, तुम लोग सुधर जाओ तो ये झूम उठेगी। गंगा है ये गंगा है वहीं बहती रहेगी, ये अपने सफर में न थकी है न थकेगी। और ये दूसरा बंद भी आप तक पहुंचाता हूँ कि आंखों ने कभी ऐसा कोई जल नहीं देखा, आंखों ने कभी ऐसा कोई जल नहीं देखा, हम लोगों को लगता है ये अमृत से भी अच्छा, हाथों में नजर आता है मोती से भी उजला, गंगा है बचाए हुए हम लोगों को वरना, गंगा है बचाए हुए हम लोगों को वरना, ये पाप भरी चुंगली कहीं धुल न सकेगी। गंगा है ये गंगा है यूं ही बहती रहेगी, ये अपने सफर में न थकी है न थकेगी, और रहती है जहां रखती है उस घर को सजा कर, रहती है जहां रखती है उस घर को सजा कर, महकाती है दीवार को ये फूल खिलाकर, अपनों को बुला लेती है आवाज लगाकर, सरहद को न फांदेगी कभी जोश में आकर, सरहद को न फांदेगी कभी
कभी जोश में आकर। भारत की नदी है यही भारत में बहेगी, गंगा है ये गंगा है यूं ही बहती रहेगी। ये अपने सफर में न थकी है न थकेगी। और दोस्तों ये बंद भी आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपने सफर में न थकी है न थकेगी। दुनिया से भी एक रिश्ता है प्यारा है वतन भी। क्या बात है। छू लेती है आ के बदन चलती पवन भी है इसके यहाँ प्यार मोहब्बत भी चलन भी। सुनती है बड़े गौर से मीरा का भजन भी, सुनती है बड़े गौर से मीरा का भजन भी। राधा के कन्हैया से ये मुरली भी सुनेगी। गंगा है ये गंगा है यूं ही बहती रहेगी। ये अपने सफर में न थकी है न थकेगी। और लहराते यहाँ खेत है बल खाती है पुरवा। लहराते यहाँ खेत है बल खाती है पुरवा। सावन में हर एक डाल पे पड़ जाता है झूला। भारत का हर एक बासी नजर आता है प्यारा। होशियार कभी भूल के तकलीफ न देना, होशियार कभी भूल के तकलीफ न देना। दुख दोगे अगर तुम तो ये पानी में जलेगी। गंगा है ये गंगा है वहीं बहती रहेगी। ये अपने सफर में न थकी है न थकेगी। गंगा है ये गंगा है यूं ही बहती रहेगी। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अपने सफर में न थकी, अच्छा आलम भाई वाह। ये अपने सफर में न थकी है न थकेगी। पूरे बंद को वाह वाह वाह। क्या भाई। और एक बन और आगे करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, आप सब बड़े लोग हो, आपने बड़े कवियों को सुना है। मेरी 27 साल की कविता की यात्रा है। अब्दुल जब्बार साहब जो चित्तौड़गढ़ में रहते हैं, उन्होंने एक गंगा पर गीत लिखा था। मैं समझता हूँ गंगा पर उनके बाद मंच पर अगर किसी कवि ने, शायर ने गंगा पर इतनी सार्थक कलम चलाई है तो आज मैं पहली बार आलम भाई को सुन रहा हूँ। मेरी बात सच हो तो जरा हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका इस्तकबाल करिए कि हिंदुस्तान में आलम भाई और हिंदुस्तान के बाहर उनकी वाणी को मां शारदे का और पुण्य प्राप्त हो। स्वागत भाई। ये अपने सफर में न थकी गई न थकेगी। लहराते यहाँ खेत है बल खाती है पुरवा। सावन में हर एक डाल पे पड़ जाता है झूला। भारत का हर एक बासी नजर आता है प्यारा। होशियार कभी भूल के तकलीफ न देना, होशियार कभी भूल के तकलीफ न देना। दुख दोगे अगर तुम तो ये पानी में जलेगी। गंगा है ये गंगा है यूं ही बहती रहेगी। ये अपने सफर में न थकी है न थकेगी। और उजड़ी हुई सम्मान की फुलवारी सजाओ, उजड़ी हुई सम्मान की फुलवारी सजाओ। है काम का ये वक्त, उठो हाथ बढ़ाओ। पीना है जो पानी तो न जहरीला बनाओ। पीना है जो पानी तो न जहरीला बनाओ। है प्यार जो गंगा से तो गंगा को बचाओ। है प्यार जो गंगा से तो गंगा को बचाओ। पानी न रहेगा तो यहाँ धूल उड़ेगी। गंगा है ये गंगा है यूं ही बहती रहेगी। ये अपने सफर में न थकी गई न थकेगी। दोस्तों, ये पूरा गीत मैंने आपको सुनाया। वो बंद सुनाने जा रहा हूँ जिस बंद के लिए पूरा गीत कहना पड़ा। सुनेंगे भाई। दादा, ये अपने सफर में न थकी गई न थकेगी। होगी जो ना धरती पे तो याद आएगी गंगा। होगी
जो ना धरती पे तो याद आएगी गंगा, दुनिया में नहीं सपनों में लहराएगी गंगा, हमको ही नहीं तुमको भी तड़पाएगी गंगा, एक दिन जो खफा हो के चली जाएगी गंगा, एक दिन जो खफा हो के चली जाएगी गंगा, फिर तुमको मनाने में बड़ी देर लगेगी, गंगा है ये गंगा है यूं ही बहती रहेगी, ये अपने सफर में न थकी है न थकेगी। बस दोस्तों आखिरी बंद मोहब्बत के साथ आप तक पहुंचाता हूं, वापस कीजिएगा इस दल को मेरे पास, मैं आप तक इसको पहुंचाता हूं कि जैसी ये हंसी धरती है वैसा ही गगन है, जैसी ये हंसी धरती है वैसा ही गगन है, हर शख्स यहाँ खुश है हर शख्स मगन है, कहते हैं जिसे हिंद मोहब्बत का चमन है, कहते हैं जिसे हिंद मोहब्बत का चमन है, ये देश है गांधी का ये आलम का वतन है, ये देश है गांधी का ये आलम का वतन है, आतंक तेरी चाल यहाँ चल न सकेगी, गंगा है ये गंगा है यूं ही बहती रहेगी, ये अपने भाई गजल तो सुनो, बिल्कुल एक गजल जरूर होगी, और गजल नहीं होगी तब तक आलम भाई से हमारी प्यास बुझेगी भी नहीं। मैं आलम भाई से बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ, इतना अच्छा गंगा पे उन्होंने श्रेष्ठ गीत सुनाया, अगर जमुना रूपी गजल नहीं होगी तो गंगा यमुना का संगम कैसे होगा। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मेरी स्पष्ट मान्यता है, मैयर में जिस प्रकार से कविता सुनी जाती है, कवियों को अगर भ्रम हो कि वो किसी शहर में कविता सुनाने आए तो उन्हें अपडेट कर लेना चाहिए, ये वो शहर है जो कविता को जांचता है, और हमें कोई भ्रम नहीं। लेकिन आलम भाई ने अपने कानपुर के कवि की लिखी हुई पंक्तियों को सार्थक किया हो तो जरा उनका ताली बजाकर हौसला बढ़ाइएगा। इन्हीं के शहर के कवि हैं रमेश तिवारी, वो कभी आए नहीं यहाँ पर, कभी बुलाइएगा। उन्होंने लिखा है कि गर मेरी गजलें ना भूखों को निवाला दे सके, राजेंद्र तिवारी, कि गर मेरी गजलें ना भूखों को निवाला दे सके, भूख से लड़ने की हिम्मत दे उजाला दे सके, वो आज भी कविता उसी सम्मान की हकदार है, हम में हो सामर्थ्य की गालिब निराला दे सके। और आलम भाई ने उस ओर एक कदम बढ़ाया, हम उनके बड़े साधुवाद देते हैं, और मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी गजलों में से एक दो गजलें आपको सुनाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। ये अखिलेश दादा ने एक गजल की फरमाइश की है, थोड़ी गाढ़ी है और इसलिए मैंने कहा कि दादा ने हुक्म दिया है मैं हाजिर करता हूँ। वो थोड़ी सी सूफियानी गजल है, सुनिएगा उसको। वो जो तेरा मेरा वजूद था, वो जो तेरा मेरा वजूद था, वो न मैं ना तू कोई और था, वो जो तेरा मेरा वजूद था, वो जो तेरा मेरा वजूद था, वो न मैं न तो कोई और था, वो जो तेरा मेरा वजूद था, वो न मैं न तो कोई और था, मेरा जिस्म तेरा हसी बदन, मेरा जिस्म तेरा हसी बदन, लिए हूँ बहू कोई और था, वो जो तेरा मेरा वजूद था। और दोस्तों ये शेर आप तक पहुंचाता हूँ, थोड़ा सी गाढ़ी गजल है लेकिन समझ में आपके आएगी। मामला ये है कि जो कुछ दिखता है वो सच नहीं होता है, और जो दिखता नहीं है सच वही है। क्या बात? जो दिखाई ना दे वही है सच, जो दिखाई देते हैं ख्वाब हैं, वाह वाह वाह, जो दिखाई ना दे वही है सच, जो दिखाई देते हैं ख्वाब हैं,
थी तलब मुझे किसी और की, थी तलब मुझे किसी और की, मेरे रूबरू कोई और था, थी तलब मुझे किसी और की, मेरे रूबरू कोई और था, वो जो तेरा मेरा वजूद था, वो जो तू और मैं के थे फलसफे, वो खलल थे सारे दिमाग के, कि तेरी हर नफस में छुपा था मैं, कि न तू न मैं कोई और था। बोलोगे ये तो दादा अखिलेश जी की फरमाइश थी, तेजी के साथ मैंने इसको आप तक पहुंचाई। मैं आपको गजल सुनाता हूँ एक, और वो गजल जो आप जहन में राजनीतिक पार्टियों को रखिए और ये सोचिए कि किसी को भी लाइए, कोई भी आए कोई चला जाए, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको मतलब पहुंचाता हूँ गजल का, सुनिए। अब कोई आए चरागों को जलाने वाला, 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 इन मकानों से अंधेरा नहीं जाने वाला, इन मकानों से अंधेरा नहीं जाने वाला। और दोस्तों दो शेर और समाज फरमा लें कि क्यों न हर मोड़ पे एक शम्मा जलाता जाऊं, क्यों न हर मोड़ पे एक शम्मा जलाता जाऊं, ताकि भटके ना मेरे बाद में आने वाला, ताकि भटके ना मेरे बाद में आने वाला। दोस्तों जहाँ से हमने बात अपनी शुरू की थी वहीं से बस एक सेकंड के अंदर ख़त्म करना चाहता हूँ। सुनेंगे दोस्तों, मैंने हैदराबाद में इस गीत को पढ़ा था, एक बंद सुना के अपनी जगह लेता हूँ कि भारत माता, भारत माता के आंगन में बनकर दीपक जलता हूँ, बनकर दीपक जलता हूँ, भारत माता भारत माता के आंगन में बनकर दीपक जलता हूँ, भारत माता के आंगन में दीपक बनकर जलता हूँ। और जय भारत जय जय भारत जय जय भारत माँ कहता हूँ, जय भारत माँ कहता हूँ, जय भारत माँ, जय भारत जय जय भारत जय जय भारत माँ कहता हूँ, जय भारत माँ कहता हूँ। दोस्तों पंछा आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिएगा कि जय भारत जय जय भारत जय जय भारत माँ कहता हूँ, जय भारत माँ कहता हूँ। आँखों में विश्वास मेरे, होठों पर मुस्कान है, आँखों में विश्वास मेरे, होठों पर
पर मुस्कान है। इश्क है मेरा तीनों मजहब, प्यार मेरा ईमान है। इश्क है मेरा तीनों मजहब, प्यार मेरा ईमान है। और मानवता से प्यार है मुझको, प्रेम की माला जपता हूँ। जय भारत जय जय भारत जय जय भारत माँ कहता हूँ। भारत माता के आंगन में बनकर दीपक जलता हूँ, बनकर दीपक जलता हूँ। और ये आखिरी पंक्ति आपको पहुंचाता हूँ, फिर किसी मौके पर सुनाऊंगा कि राम नाम की सिद्धा आलम धूप को सावन करती है। राम नाम की सिद्धा आलम धूप को सावन करती है। त्याग तपस्या चिंतन पूजा मन को पावन करती है। त्याग तपस्या चिंतन पूजा मन को पावन करती है। तो जितने भी हैं फूल चमन में सबका आदर करता हूँ। जय भारत जय जय भारत जय जय भारत माँ।